स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर इंग्लिश क्लासेस। सागर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो इंग्लिश प्रोज का सेक्शन आता है, इसमें एक चैप्टर है फर्स्ट जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड। इसके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो लगभग 30 वर्ड्स के करीब लिखे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो इसके अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? तो लेंचो कौन था? देखिए, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन अ हिल टॉप विद हिज फैमिली। लेंचो जो था एक पुअर फार्मर, गरीब किसान था जो एक हिल टॉप पहाड़ी की चोटी पर रहता था, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ रहता था। फिर कह रहा है ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स, वह अपने खेतों में कठोर मेहनत करता था, कठोर परिश्रम करता था। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और भगवान के ऊपर उसका पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? तो लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था? तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा क्योंकि हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप, क्योंकि ओलों ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। जो ओले गिरे थे, है ना, उस ओलों के तूफान ने क्या किया था? हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसे क्या चाहिए था? तो ही नीडेड मनी, अब उसे पैसा चाहिए था टू रिकवर हिज लॉस, जिससे कि उसकी जो लॉस हुई है, नुकसान हुआ है उसका, है ना, उसको रिकवर कर सके, उसको पूरा कर सके। और आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प, और इसीलिए उसने भगवान से मदद मांगी थी ताकि उसकी जो हानि हुई थी, नुकसान हुआ था, उसको भी वो रिकवर कर सके और साथ ही उसको जब तक अगली फसल आ ना जाए तब तक अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेन। लेंचो रेन से क्या आशा करता था, यानी वर्षा से लेंचो को क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या आशा थी? तो देखिए आंसर क्या है। लेंचो एक्सपेक्टेड द रेन टू ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो की ये एक्सपेक्टेशन थी, उसकी ये आशा थी कि यदि वर्षा हो जाती है तो उसकी फसल जो होगी वो गुड यानी अच्छी होगी, है ना। लेंचो की आशा क्या थी कि यदि वर्षा हो जाती है तो उसकी फसल जो है अच्छी हो जाएगी, क्रॉप अच्छी हो जाएगी। और उसने क्या सोचा था? तो ही थॉट द रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिज कॉर्न क्रॉप ग्रो। उसने सोचा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स आएंगी, वर्षा की बूंदें आएंगी, ये इसकी कॉर्न की जो फसल है इसको ग्रो करने में हेल्प करेंगी, यानी उसको और ज़्यादा उपज बढ़ाने में इसकी मदद करेंगी। एंड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, और फिर उसको संपन्नता मिलेगी, अर्थात वह जितना ज़्यादा अनाज होगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, संपन्नता आएगी, यानी वो खुशहाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। तो व्हाट हैपेंड टू लेंचोज क्रॉप आफ्टर द हेल स्टॉर्म। जो ओलों का तूफान था, ओलों का तूफान समाप्त हो जाने के आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद, यानी ओलों का तूफान समाप्त हो जाने के बाद जो लेंचो की क्रॉप थी, यानी लेंचो की फसल जो थी, उसको क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड। तो आंसर क्या देखिए, द हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज लेंचोज क्रॉप। जो हेल स्टॉर्म आया था, ओलों का तूफान आया था, उसने क्या किया था? कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूर्णतया बर्बाद कर दिया था। क्या बर्बाद कर दिया था? लेंचोज क्रॉप, लेंचो की फसल को पूर्णतया बर्बाद कर दिया था। और द फील्ड लुक्ड एज इफ़ इट वॉज कवर्ड विद साल्ट, और खेत देखने में ऐसा लगने लगा था जैसे कि किसी ने उसको शायद क्या किया हो, साल्ट से, नमक से ढक दिया हो। एंड लेंचो फेल्ट दैट हिज फैमिली वुड सफ़र, और लेंचो ने ये महसूस किया, फील किया कि शायद अब उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, वो सफ़र करेगा, यानी कष्ट झेलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो। जो पोस्ट मास्टर था, डाकघर का मालिक था, उसने लेंचो की हेल्प करने का निर्णय क्यों लिया? क्यों उसने सोचा कि लेंचो की हेल्प की जाए? तो क्या सोचा था पोस्ट मास्टर ने?
तो द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज स्ट्रांग फेथ इन गॉड। देखिए लेंचो का भगवान के ऊपर इतना सुदृढ़ मजबूत विश्वास था, भगवान के ऊपर ऐसी आस्था थी लेंचो की कि पोस्ट मास्टर भी जो है उसकी समस्या में उसकी ओर जो है मुड़ गया, यानी समस्या में लेंचो की मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या होता है, ही वांटेड टू कीप लेंचोज बिलीफ अलाइव। वह लेंचो के विश्वास को जीवित रखना चाहता था। जो लेंचो ने भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखा था, उस विश्वास को ये पोस्ट मास्टर जो था, डाकघर का मालिक जो था, ये भी उसको जो है बचा के रखना चाहता था, उस विश्वास को जीवित रखना चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी फॉर हिम। इसलिए उसने क्या किया, लेंचो के लिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए कह लीजिए या फिर लेंचो के लिए, इसलिए उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया, लेंचो के लिए अपने ही पोस्ट ऑफिस में जितने लोग थे, कर्मचारी थे, उनसे पैसा कलेक्ट किया, है ना, कलेक्टेड मनी फॉर हिम, लेंचो के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग द मनी। पैसा प्राप्त करने के बाद लेंचो ने कैसी रिएक्शन की, यानी कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया की लेंचो ने। भाई लेंचो को जब पैसा मिला तो कुछ तो उसकी रिएक्शन रही होगी कि भगवान ने पैसा भेजा है, तो क्या उसकी रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी। तो आंसर है इसका, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड। सबसे पहली बात कि लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने पैसा भेजा है। तो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। दूसरी बात, बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। क्यों आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि उसका तो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था, फुल फेथ था, इसीलिए उसे पता था कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हाउएवर ही बिकेम एंग्री। हालांकि वो नाराज़ हो गया था। व्हेन ही फाउंड दैट सम मनी वॉज मिसिंग। जब उसने ये पाया कि इसमें कुछ पैसा तो मिसिंग है, कुछ पैसा तो क्या है, खोया हुआ है, कम है, गायब है, उसे ऐसा लगा, तब उसको थोड़ी सी एंगर आई, गुस्सा आई, है ना। तो पहले तो उसको लगा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, तो उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब पैसे को काउंट किया, पैसा कम निकला, तो उसे थोड़ा सा एंग्री होना पड़ा, गुस्सा होना पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बेईमानों का झुंड या बेईमान व्यक्ति। तो लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान लोग क्यों कहा। तो आंसर क्या देखिए, लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द फुल अमाउंट ऑफ मनी। लेंचो ने सोचा था कि शायद भगवान ने तो मेरे लिए फुल अमाउंट भेजा होगा, यानी उसने 100 पीसोस की मांग की थी, 100 पीसोस की, तो उसे लग रहा था कि भगवान ने 100 पीसोस ज़रूर भेजे होंगे। तो लेंचो का मानना था कि गॉड ने उसके पास जो पैसे भेजे हैं वो फुल अमाउंट होगा, यानी पूरे 100 पीसोस होंगे। बट क्या हुआ, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट। लेकिन लेंचो को मिले कितने थे, तो लेंचो को 70 पीसोस मिले थे। तो उसे लगा कि जो रिमेनिंग 30 पीसोज हैं, बचे हुए 30 पीसोज हैं, वो अमाउंट क्या किया है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने स्टोल कर लिया, यानी चुरा लिया है। उसे ऐसा लगा कि ये डाकघर के कर्मचारियों ने जो बेचा हुआ अमाउंट है, उस पैसे को इन्होंने चुरा लिया है। इसीलिए वह थोड़ा सा नाराज़ हो गया डाकघर के कर्मचारियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब लेंचोज फेथ इन गॉड। जो लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास था, उस विश्वास को डिस्क्राइब करना है, यानी विश्वास का वर्णन करना है यहाँ पे। तो आंसर समझ लेते हैं क्या है। लेंचो हैड कंप्लीट एंड अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान के ऊपर एक तो कंप्लीट फेथ था, पूर्ण विश्वास था, पूर्ण आस्था थी भगवान के ऊपर। और कैसी आस्था थी, अनक्वेश्चनिंग फेथ, जिसके ऊपर कोई प्रश्न, कोई सवाल ना उठाया जा सके, ऐसा विश्वास था गॉड के ऊपर। किसका, लेंचो का। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था या ये बात मानता था कि गॉड कुड सी एवरीथिंग, भगवान हर चीज़ देख सकता है। एंड वुड श्योरली हेल्प हिम, और निश्चित रूप से उसकी मदद भगवान ज़रूर करेगा। किसमें, इन हिज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी उसकी जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कठिन परिस्थिति है, इस कठिन परिस्थिति में भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। क्योंकि जब भगवान हर चीज़ देख सकता है, तो लेंचो इतना परेशान है, उसकी फसल नष्ट हुई है, उसको समस्या हुई है, तो उसको भी तो देख रहा होगा, तो भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू हेल्प लेंचो। डाकघर के मालिक ने लेंचो की हेल्प करने के लिए क्या किया। तो आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़। जो डाकघर का मालिक था या कह लीजिए डाकिया था, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज से, अपने कर्मचारियों से पैसे को क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। भाई जितने भी लोग काम करते थे डाकघर में, उन सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया पोस्ट मास्टर ने। एंड हिज फ्रेंड्स, एक तो एम्प्लॉइज से भी पैसा लिया और कुछ पैसा अपने फ्रेंड्स से भी उसने लिया था, डाकघर के मालिक ने, पोस्ट मास्टर ने। एंड सेंट इट टू लेंचो, और फिर उस पैसे को लेंचो के पास भेजा। कैसे भेजा, तो इन एन इन्वेलप, एक लिफाफे में पैसा रखा और उसमें एक पेपर रखा, कागज़ रखा, और उस कागज़ पे साइन कर दिया था, है ना, हस्ताक्षर कर दिए थे। और हस्ताक्षर किसके किए थे, तो गॉड। क्या लिखा था उसने हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। जिससे कि लेंचू को जब ये पत्र मिले तो लेंचू देखे कि इस पे सिग्नेचर किसका है, गॉड का, तो उसे लगेगा कि हाँ भगवान ने सिग्नेचर किया है, ऐसा लगना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का संदेश क्या है, अ लेटर टू गॉड। ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, इसका संदेश क्या है। तो आंसर क्या है, द स्टोरी टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, होप और काइंडनेस एंड ह्यूमन जेनरसिटी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कहानी जो है ये हमको टीच करती है, यानी सिखाती है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, कि जो विश्वास का महत्व है ना, भगवान के ऊपर विश्वास करता था लेंचो, तो उस विश्वास के इम्पोर्टेंस को, महत्व को हमें बताती है। होप, लेंचो की जो आशा थी, उस आशा को बताती है। काइंडनेस, जो दया की पोस्ट मास्टर ने किसके ऊपर, लेंचो के ऊपर, उस दया को भी ये कहानी दर्शाती है। एंड ह्यूमन जेनरसिटी, और मानव की उदारता। मानव कौन, जो यहाँ पे पोस्ट मास्टर था, जिसने बड़ी उदारता दिखाई और लेंचो की मदद की, तो ये जेनरसिटी कही जाएगी। तो इसने मानव की उदारता को भी दर्शाया है। तो ये कहानी क्या क्या चीज़ें दर्शाती है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, विश्वास का महत्व, होप यानी आशा, काइंडनेस यानी दयालुता, एंड ह्यूमन जेनरसिटी, मानव उदारता या मानव की उदारता को दर्शाती है। नेक्स्ट, इट आल्सो शोज दैट इनोसेंट फेथ कैन समटाइम्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि जो इनोसेंट फेथ होता है, इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला विश्वास, ठीक है, ये क्या कर सकता है, कैन समटाइम्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, नासमझी भी हो जाती है। सो गाइज़, ये हमारे शार्ट आंसर हो गए इस चैप्टर के। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अभी तो ये शार्ट क्वेश्चन वाले जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो आंसर होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सो गाइज़, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।